राजस्थान भाजपा के संगठनात्मक चुनाव में एक बार फिर से मदन राठौड़ जी का नाम आया है और निर्विरोध मदन राठौड़ जी को अध्यक्ष चुना गया है। हालांकि अध्यक्ष पद पर वो पिछले 7 महीनों से लगातार जबरदस्त काम कर रहे थे। आज समझते हैं मदन राठौड़ जी की शख्सियत को उस तरीके से जिस तरीके से एक इनसाइडर की आंख से समझा जाता है, क्योंकि आज हमारे साथ वो है जो मदन राठौड़ जी की टीम में बदस्तूर काम करते जा रहे हैं। दिनेश पोद्दार जी सर से समझेंगे कि कौन है मदन राठौड़ जी, क्या शख्सियत है उनकी, पूरा विस्तार से समझेंगे। क्योंकि दिनेश पोद्दार जी भवन निर्माण शाखा और वित्त शाखा में एज अ साइलेंट वर्कर लगातार अपना समय अपना काम करते जा रहे हैं भाजपा में और बहुत अंदर तक शख्सियतों को जानते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने का। धन्यवाद वरुण जी। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, मदन राठौड़ जी की शख्सियत को आप कैसे देखते हैं और राजस्थान भाजपा में उनके होने से कैसे बल और संबल मिल रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मदन जी भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो दोबारा हमारा प्रदेश अध्यक्ष हमारे बने हैं, और राजस्थान की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी शख्सियत जो हमारा जो आज प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और ऐसी शख्सियत को प्रणाम करता हूँ मैं। क्योंकि मदन जी भाई साहब से देखिए, मैं खुद उनकी टीम में काम कर रहा हूँ। अभी पिछले 7 महीने से भाई साहब के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ, और मैंने उनका जो काम करने का स्टाइल, जो काम करने का तरीका देखा भाई साहब, बहुत कुछ सीखा है हमने। ऐसे व्यक्तित्व जो दिखते नहीं है लेकिन उनका काम बोलता है। आप देखिए काम करने की कला, काम करने की किस तरह से गुण है, और अपने कार्यकर्ताओं से कैसे बात करते हैं। वो ऐसा सादगीपूर्ण बात करते हैं, ऐसा साइलेंटली बात करते हैं, ऐसे हमने तो जीवन में ऐसे भाई साहब को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मदन जी भाई साहब जो उनका पिछला जीवन देखें तो भाई साहब का राम मंदिर का जो जब राम मंदिर में जो उन्होंने अपना त्याग बलिदान, जो किस तरह से अपना जीवन उसमें समर्पण किया है, इसमें काम किया है, कैसे राम मंदिर के समय कितनी विषम परिस्थिति में काम किया है। मतलब राजस्थान के उन लोगों में थे वो जिन्होंने पूरा बाबरी मस्जिद आंदोलन में बहुत प्रताड़नाएं झेली, लेकिन फिर भी लगे रहे, अडिग रहे। वो सब जो बाबरी मस्जिद की जो आंदोलन था उसमें मदन जी भाई साहब ने बहुत अपना सक्रिय योगदान दिया है। तो ऐसे व्यक्तित्व को आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में है, राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष का काम कर रहे हैं, और भाई साहब निर्विरोध फिर दोबारा चुने गए हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहें, आप देखिए काम देखिए ना उनका, क्या उन्होंने 7 महीने के काम आने के बाद में क्या लग रहा था। लोकसभा में हम मान लो लग रहा था कि कमजोर पड़े, ठीक है, वो जनता का मैंडेट था, वो तो हमने स्वीकार किया उसको, जैसा जनता ने मैंडेट दिया कोई बात नहीं है। जो लेकिन वो बड़े चैलेंज के तौर पर आया था, लेकिन हमें भी चैलेंज उसको स्वीकार किया। और ऐसे इस मैंडेट के बाद में मान लिए जैसे ही मदन जी भाई साहब का प्रदेश अध्यक्ष का हुआ तो उन्होंने भी उसको बहुत स्वीकार किया। हम लोग बातचीत करते रहते थे, आपस में हमारी चीज वार्तालाप होती रहती थी। वो कार्यकर्ताओं से, हर कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो चाहे किसी भी स्तर का कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता से बात करते हैं। तो उनका जो काम करने का मुझे लगा कि वो बोलते कम है लेकिन काम उनका बोलता है। वो काम उपचुनाव में कैसे दिखाया, मतलब वही मैं बताना चाह रहा हूं। लोकसभा चुनाव के उस चैलेंज के बाद उपचुनाव में इतना जबरदस्त प्रदर्शन कैसे हुआ? बिल्कुल ये जैसे एक तरह से ये समझ लिए कि उपचुनाव इनके लिए चैलेंज हो गया। वो वैसा बार बार यही बोलते थे, वैसा अपन को उपचुनाव में काम करना है, उपचुनाव में काम करना है। हम उनके पास घंटों बैठते थे, बातचीत होती थी हमारी। तो उपचुनाव का मैनेजमेंट किस तरह से करना, कैसे करना, उनके मन में एक पीड़ा थी कि ये उपचुनाव जो है, ये जो 7 सीटें उपचुनाव की है, इनको अपन कैसे जीत सकते हैं, क्यों नहीं जीत सकते।
भाई ऐसी क्या वजह है कि हम जीत नहीं पा रहे हैं बार बार इसको? 7 सीटों में कुछ सीटें तो ऐसी थी, बिल्कुल मसलन झुंझुनू, रामगढ़, जो तो कहीं दूर दूर तक किसी को नहीं लग रहा था कि भाजपा जीतेगी। वरुण जी देखिए, जो झुंझुनू की सीट की बात कर रहे हैं आप, झुंझुनू सीट ऐसी सीट थी जिसपे एक परिवार का कोई कब्जा ही हो गया वैसे। बिल्कुल कोई ओला परिवार है, उसका कोई दादा पोते पोती सब आ गए। वो जो ये तो सीट साहब हमारी है, कोई ले जा नहीं सकता इस सीट को। आप देखिए उस सीट पे हमने काम किया, कार्यकर्ताओं की टीम जो साहब के नेतृत्व में काम किए, वहां जो काम चला, संगठन स्तर पे काम चला, बूथ स्तर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक पूरा काम हुआ। आप देखिए किस तरह से काम हुआ, और क्या आप देखिए उसमें मार्जिन भी देखिए कितने वोट जीते, 40,000 वोट। बताओ। तो आप देखिए कोई छोटे मोटे अंतर से नहीं जीते हैं हम लोग, अच्छे मार्जिन से वहां जीत हुई है हमारी। और वो तो तब जब ब्रजेंद्र ओला पूरी पूरी रात कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे, सब कुछ कर बिल्कुल रहे थे। बिल्कुल। और हमारे कोई विधायक थे, वो भी बेचारे 3-4 बार से मतलब हार चुके थे, और फिर भी देखो उनका साहस देखो, हिम्मत देखो, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हमें मार्गदर्शन मिला और उस सीट को जीत के लाए। ऐसे आप रामगढ़ की सीट को भी ले सकते हैं। रामगढ़ की सीट पर तो रामगढ़ लग ही नहीं रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, रामगढ़ की सीट जो थी उसमें तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जुबेर खान परिवार का कब्जा ही हो। और उसके अलावा इंटरनल क्लैशेस की भी बात बहुत हो। और ये कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट है साहब, उसको आपने पुराने कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया और नहीं दिया, ऐसी बातें आपस में चल रही थी कि अंतर्कलह हो जाएगा। आप देखिए किस तरह से वो सीट के ऊपर काम हुआ, उस कैंडिडेट ने वहां के जो मैनेजमेंट के साथ काम किया, जो प्रदेश की रीति नीति से काम हुआ, कार्यकर्ताओं का जो संबल देखिए, काम करने का तरीका देखिए कि ये जो चुनाव है वो भी विजय हमको इसमें विजय से नहीं मिली। तो ऐसे ही करके हमने सारी सीटों पे काम किया, बैसाख को साथ देखा, और 7 में से 5 सीटें आप उधर 84 में देखिए 74,000 वोट से हम पराजित हुए थे पिछली बार। जो हमको तो 74,000 मार्जिन था, उसको कितने 23,000 वोटों में लिया। आप देखिए हर सीट में देखिए, 6 नंबर सीट हम वापिस जीते, विजय रहे। आप इधर बाकी सीटों को देखिए, मान लो 200 सीट में सिर्फ 2300 वोटों का अंतर रहा। तो 7 सीटों पर जो काम हुआ है, जो जीत का मार्जिन मान लो बढ़ा है हमारा, और हार का मार्जिन बहुत कम हुआ है। बात ये हो रही थी कि 2 भी जीत जाए तो बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी, और सीटें जीत गए 5 सीटें जीते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत उपचुनाव तो बहुत जबरदस्त रहा। लेकिन एक बात जो देखी मदन राठौड़ जी की, एक तो वो हमेशा मुस्कुराते रहते, बिल्कुल, और टेंशन उनके चेहरे पर कभी नजर नहीं आई। दूसरा, मैंने और भी कार्यकर्ताओं से ये सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी शख्सियत एक के बाद एक जो भाजपा में ऐसे नेतृत्व आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को कितना बल मिलता है? बिल्कुल, देखो यही तो एक भाजपा है। आप जो बात कर रहे हैं कि ये इस तरह से है, तो भाजपा क्या देखती है? भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सब कुछ देखता है, कार्यकर्ता की पहचान करता है। भाजपा में काम करने वाला प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में सक्षम है, उसको मौका मिलना चाहिए। काम तो करता रहता है वो, यदि आपने उसको किसी भी तरह का मौका दिया है तो वो उसमें भी खरा उतरा है। आप देख लीजिए उदाहरण, कितने भी उदाहरण देख लीजिए, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का उदाहरण देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चाहे आप और दूसरे स्टेट में जहां भी हम अभी हाल ही में दिल्ली में देखिए, रेखा गुप्ता जी को सीएम बनाया है। आप देखिए एक साधारण कार्यकर्ता है, जो है संगठन के कार्यकर्ता है, आप देखिए उनकी क्या स्थिति है। तो इस तरह से माननीय मदन जी राठौड़ जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा देना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिल रहा है, ऐसे साइलेंट काम करने वाले, ऐसे कार्यकर्ताओं को समझने वाले, हर कार्यकर्ताओं के साथ उनकी जो सादगी है, जो काम करने का तरीका है, बातचीत करने का तरीका है, और जो उनका काम आज हमको देखने को मिल रहा है, हमें मौका मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहूंगा कि हम लोग उनके साथ जुड़े रहे, हमेशा काम करते रहे, और हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। तो कहीं ना कहीं आज दिनेश पोद्दार जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो मदन राठौड़ जी के बारे में, जो वाकई बताती है, जताती है, दिखाती है कि भाजपा जो नेतृत्व देता है वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनता है तमाम सारे कार्यकर्ताओं के लिए, तमाम सारे भाजपा के सिपाहियों के लिए। और यही शायद एक बड़ा कारण है
कि भाजपा लगातार बढ़ती और जीतती जा रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।